हेलो एवरीवन, पूजा हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल रहस्य द मिस्ट्री। आपने जो मेरे प्रीवियस वीडियोस के लिए लाइक दिए उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। आज फिर एक बार मैं मेरे न्यू वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपने कभी भूत और आत्मा की स्टोरी सुनी तो होगी ही, पर क्या आपने कभी सुना है एक शहीद सैनिक अभी भी हमारी भारत माता की रक्षा पूरी लगन और निष्ठा से कर रहा है। जी दोस्तों, एक शहीद सैनिक। आप भी मेरे तरह ही हैरान रह गए ना? पर क्या दोस्तों ऐसे भी कभी आपने सुना है? नहीं ना? पर दोस्तों ये सच हुआ है। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो क्या फ्रेंड्स आप सुनना चाहोगे? ज़रूर ना? तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या है कहानी। पर माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। दोस्तों, आप सबको पता है भारतीय पुलिस हो या सेना, इन जैसे सतर्क और बेहद संजीदा मामले में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती। लेकिन ये कहानी है भारतीय की सेना के विश्वास की, जो वास्तविक होकर भी अविश्वसनीय है। एक सैनिक है जो मरणोपरांत भी अपना काम पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। मृत्यु होने के बाद भी वो सेना में कार्यरत है और उनकी पदोन्नति भी होती है। ये हैरान करने वाली दास्तान है शहीद कैप्टन बाबा हरभजन सिंह जी की। इनका जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब में हुआ। उसके बाद उन्होंने 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही पद पर भर्ती हुए और उसके बाद उन्होंने 1968 में वो 23rd पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में सेवारत हो गए। पर बाबा जब अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से कर रहे थे, एक दिन ऐसा आया कि 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का खलीपाल ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम के नाथुला के पास उनका पाँव फिसला और वो घाटी में गिर गई और वहाँ ही उनकी मृत्यु हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर दूर ले गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शरीर के बारे में जानकारी दी। खोजबीन करने पर 3 दिन बाद भारतीय सेना को बाबा हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर उसी जगह पर मिल गया। और एक बात कहा जाता है कि सपने में ही उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी समाधि बनाई जाए। उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनकी एक समाधि भी बनवाई गई। लोगों में इस जगह को लेकर बहुत आस्था की, लिहाजा श्रद्धालुओं के सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने 1982 में उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे बनवाया दिया, जिसे अब बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। हर साल हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। उनकी समाधि के बारे में मान्यता है कि यहाँ पानी की बोतल कुछ दिन रखने पर उसमें चमत्कारिक गुण आ जाते हैं और इसका 21 डेज सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पा जाते हैं। और भी कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीन सेना के गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों को सपने में दे रहे हैं, जो हमेशा सच साबित होती थी। और इसी तथ्य के आधार पर उनको मरणोपरांत भी भारतीय सेना की सेवा में रखा गया। उनकी मौत को 48 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रही है। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला का हीरो भी कहा जाता है। बाबा जी के मंदिर में बाबा के जूतों और बाकी सामान रखा गया है। भारतीय सेना के जवान बाबा के मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोजाना उनके जूतों पॉलिश करते हैं, उनकी वर्दी भी साफ करते हैं और उनका बिस्तर भी लगाते हैं। वहाँ तैनात सिपाहियों का कहना है कि साफ किए हुए जूतों पर कीचड़ लगी होती है और उनके बिस्तर पर
सिलवटें दिखाई जाती है। बाबा की आत्मा से जुड़ी बातें भारत ही नहीं, चीन भी कहती है। चीनी सिपाहियों ने भी उनको घोड़े पर सवार होकर रात में गश्त लगाने की पुष्टि की है। भारत और चीन आज भी बाबा हरभजन के होने का यकीन करते हैं और इसीलिए दोनों देशों की हर फ्लैग मीटिंग पर एक कुर्सी बाबा हरभजन सिंह के नाम में रखी जाती है। सारे भारतीय सैनिकों की तरह आज भी बाबा हरभजन सिंह जी को हर महीने का वेतन दिया जाता है। सेना के पैरोल में आज भी बाबा का नाम लिखा हुआ है। सेना के नियमों के अनुसार ही उनकी पदोन्नति भी होती है। अब बाबा सिपाही पद से कैप्टन के पद पर आ चुके हैं। हर साल उन्हें 15 सितंबर से 15 नवंबर तक 2 महीने की छुट्टी दी जाती थी। कैप्टन बाबा हरभजन सिंह जी को बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग और सैनिक एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते और साल भर का वेतन 2 सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी में नथुला से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन लाते। वहां से डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस से उन्हें जालंधर लाया जाता। गाड़ी में नाम का टिकट भी बुक किया जाता। यहाँ से सेना की गाड़ी उन्हें उनके गांव तक छोड़ने जाती। वहाँ सब कुछ अपने माँ को सौंप जाता। फिर उसी ट्रेन से उसी आस्था और सामान के साथ उनको समाधि स्थान वापस लाया जाता। लेकिन कुछ साल पहले इस आस्था को अंधविश्वास कहा गया और तब से यह यात्रा बंद कर दी गई। दोस्तों, इस तरह की आस्था पर भले ही सवाल उठाए जाए और अंधविश्वास कहा जाए, लेकिन भारतीय सैनिकों का मानना है कि उन्हें यहाँ से शक्ति की अनुभूति हमेशा होती है। लोग इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानते थे, इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की मनाही होती है। लिहाजा सेना की बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। आप भी कभी सिक्किम जाओ तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जलरपा दरिये और नथुला दरिये के बीच बने बाबा हरभजन सिंह जी की मंदिर का दर्शन जरूर कर लेना। लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में बाबा हरभजन सिंह जी की एक फोटो और उनका सामान रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।